जमीन नापी के पार्ट 4 वीडियो में आज त्रिभुजाकार खेत को दो बराबर हिस्सा में दो हिस्सेदार के बीच में बांटना सीखेंगे। इसमें क्या होता है, दो तरीका होता है। एक, यदि पुरानी विधि से बंटवारा किया जाए तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, और एक नई विधि से ट्रिक के द्वारा त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा किया जाए तो मात्र 10 मिनट में किया जा सकता है। इसके साथ साथ यदि पुरानी विधि से बंटवारा किया जाए तो करेक्ट रिजल्ट नहीं हम लोग का आता है, लेकिन ट्रिक के द्वारा यदि हम लोग बंटवारा करें तो करेक्ट रिजल्ट आएगा और समय भी कम लगेगा। तो आइए पहले पुरानी विधि से कैसे बंटवारा किया जाता है उसको सीखते हैं, इसके बाद में ट्रिक द्वारा बंटवारा करके हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुजाकार प्लॉट त्रिभुज ABC के रूप में है, जिसका टोटल रकबा 4000 वर्ग फीट हो। दो भाइयों के बीच बांटना है तो प्रत्येक भाई को हिस्सा मिलेगा 2000 वर्ग फीट। पुरानी विधि से हम लोग क्या करते हैं कि पुरानी विधि से त्रिभुजाकार प्लॉट में जिधर चौड़ा वाला ये भुजा चौड़ा रहता है इधर से बंटवारा किया जाता है, लेकिन नई विधि में कोण C के तरफ से बंटवारा किया जाता है। पुरानी विधि में बाएं से दाहिने तरफ बंटवारा करेंगे और नई विधि में दाहिने से बाएं तरफ बंटवारा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्लियर हो गया कि एक भाई का हिस्सा 2000 वर्ग फीट हुआ। अब बंटवारा करना है तो क्या करेंगे कि यहाँ भुजा AB का जो चौड़ाई है इससे 2000 में भाग दिया जाता है। 60 से 2000 में भाग देंगे तो लगभग 33.33 आएगा, यानी 33 फीट 4 इंच लगभग आएगा। यहाँ भी 33 फीट 4 इंच हुआ और यहाँ भी 33 फीट 4 इंच हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 33 फीट 4 इंच जो लंबाई हुआ एक हिस्सेदार का कितने चौड़ाई पे है, 60 फीट पे। लेकिन क्या त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक आ गए, 33 फीट यहाँ तक आया, यहाँ भी चौड़ाई 60 फीट होगा, कम होगा, क्योंकि त्रिभुजाकार प्लॉट जो दिख रहा है इस प्लॉट में हम देख रहे हैं कि AB भुजा से जैसे जैसे दाहिने तरफ बढ़ेंगे चौड़ाई कम होता जाएगा। लेकिन पुरानी विधि से हम लोग क्या करते हैं कि शुरू में भुजा AB का जो चौड़ाई है इसी से भाग दे करके हम लोग एक अंदाज करते हैं कि लगभग 33 फीट जाएगा एक हिस्सेदार का हिस्सा बाएं से दाहिने तरफ, तो एक हिस्सेदार का हिस्सा पूर्ति हो जाएगा। लेकिन 33 फीट जाने के बाद जमीन पे यदि देखा जाए कि क्या यहाँ चौड़ाई 60 फीट मिलता है तो पता चलेगा कि नहीं, 60 नहीं मिलता है, 30 मिलता है, 35 मिलता है। तो यदि यहाँ 60 है और यहाँ 35 हो गया, इसके बाद में इसका एरिया निकालेंगे तो 2000 से या तो कम आ जाएगा या तो अधिक आ जाएगा, फिर परेशानी होगा। फिर अंदाज से हम लोग क्या करेंगे कि 33 फीट आया है, 33 फीट 4 इंच, यदि इसका रकबा एक हिस्सेदार का जितना हिस्सा बनता है उससे कम आ गया तो एक अंदाज से इसको 2 फीट 4 फीट या 5 फीट जितना आपका अंदाज से लगे उतना बढ़ा करके फिर अमीन इसका रकबा निकालता है। तो मान लीजिए 33 को 38 कर दिया और 38 करने के बाद फिर इसका रकबा निकाले एक हिस्सेदार के हिस्सा का, तो पता चला कि यहाँ 33 फीट 4 इंच पर कम रकबा हो रहा था, जितना एक हिस्सा बनता है, एक हिस्सा चाहिए उससे कम रकबा था। 5 फीट और बढ़ा दिए, 33 फीट 4 इंच के जगह पर 38 फीट यदि लंबाई कर दिए तो अब पता चलेगा कि इसका रकबा हमें 2000 चाहिए, लेकिन 2000 से ज़्यादा आ रहा है। फिर 38 को 37 फीट
किया जाता है, 37 पर नहीं सेट करेगा, फिर 36 पर चेक किया जाएगा, 37 पर भी नहीं सेट करेगा, फिर 36 पे, 35 पे, ऐसे लगभग एक अंदाज से हम लोग इसको खिसका करके एक हिस्सेदार का हिस्सा निश्चित करते हैं। ऐसा करने में लगभग 1.5 से 2 घंटा टाइम लग जाता है। लेकिन वही यदि हम लोग ट्रिक के द्वारा बंटवारा करें तो मात्र 10 मिनट में हम लोग कोई भी त्रिभुज हो उसका बंटवारा हम कर सकते हैं। चाहे समकोण त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार के त्रिभुज में एक ही ट्रिक काम करेगा। आइए देखते हैं कैसे। अब यदि ट्रिक के द्वारा त्रिभुजाकार ABC त्रिभुज के रूप में एक प्लॉट है, खेत है, उसका बंटवारा करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमें जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए ये लाइन हुआ, एक हिस्सेदार का हिस्सा हमारा ये हो गया और दूसरा खाना दूसरे हिस्सेदार का हो गया। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 2 त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है और एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, वो है त्रिभुज PQC। ट्रिक के द्वारा बंटवारा करने में मात्र एक बात पे ध्यान देना है कि जो ये बंटवारा वाला लाइन है ये हमेशा भुजा AB के समांतर होना चाहिए। समांतर का मतलब होता है कि यदि 2 रेखा समांतर रेखा कहलाएगी कब, कि दोनों रेखा के बीच किसी भी बिंदु पर समान दूरी हो। यदि दोनों रेखा के बीच की दूरी किसी भी बिंदु पर समान दूरी हो तो उन दोनों रेखाओं को समांतर रेखा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक रेखा L हुआ और दूसरी रेखा L1 है, ये दोनों रेखा समांतर होगा कब, जब यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगा। यानी रेखा L और रेखा L1 समांतर रेखा होगा कब, कि जब दोनों रेखाओं के किसी भी बिंदु पर दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान हो, तब हम रेखा L और रेखा L1 को कहेंगे कि ये दोनों रेखा समांतर रेखा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ की दूरी 20 फीट है और यहाँ से यहाँ की दूरी 25 फीट है और यहाँ की से यहाँ की दूरी 20 फीट है और यहाँ से यहाँ की दूरी 20 फीट है, तो कहेंगे कि ये दोनों रेखा समांतर है। नहीं, यहाँ भी 20 फीट होना चाहिए, यहाँ भी 20 फीट होना चाहिए, यहाँ भी 20 फीट होना चाहिए और यहाँ भी 20 फीट होना चाहिए। यदि इन दोनों के बीच में भी यहाँ भी देखा जाए तो 20 फीट ही होना चाहिए। यानी दोनों रेखा समांतर होगा कब, कि जब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी किसी भी बिंदु पर देखा जाए, यहाँ से यहाँ की दूरी तो समान आना चाहिए, तब रेखा L और रेखा L1 को समांतर रेखा कहा जाएगा। वही बात त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा जब भी हम लोग करेंगे तो एक रेखा तो ये है, एक रेखा बीच में बनेगा, यहाँ बने या यहाँ बने या जहाँ भी बनाए हैं यहाँ बने, लेकिन एक रेखा बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो बीच में रेखा बनेगा भुजा AB, जो रेखा AB है इसके समांतर होना चाहिए।
होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बी से क्यू के बीच की दूरी यदि 20 फीट है या 30 फीट है तो यहाँ बीच में कहीं भी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यदि यहाँ 30 फीट है बी से क्यू के बीच की दूरी, तो यहाँ भी बी से ए बी रेखा और पी क्यू रेखा के बीच की दूरी 30 फीट ही होना चाहिए। इसके बाद में जब रेखा ए बी और रेखा पी क्यू समांतर होगा तो आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ दो त्रिभुज बन गया, एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और एक छोटा वाला त्रिभुज पी क्यू सी। छोटा वाला त्रिभुज जो बना एक हिस्सेदार का हिस्सा हुआ, इसके बाद बड़े वाले त्रिभुज का जितना हिस्सा शेष रह गया वो दूसरे हिस्सेदार का हिस्सा होगा। और एक बात कि पुरानी विधि से त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा बाएं से दाहिने तरफ किया जाता है और नई विधि से बंटवारा करने के लिए दाहिने से बाएं तरफ बंटवारा किया जाता है। हमेशा पहला हिस्सा निकलेगा तो इधर से ही निकालना है, इसके बाद इधर जो बचेगा दूसरा हिस्सा बचेगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हिस्सेदार का हिस्सा ये तो क्लियर हो गया कि हमें जब भी बंटवारा करना है तो इधर से दाहिने से बाएं तरफ करना है। तो यदि सी यहाँ है तो यहाँ से पहले हिस्सेदार को कितनी दूरी तक ज़मीन दिया जाए कि उनका 1/2 हिस्सा हो जाए, ये निश्चित करना है। कैसे करेंगे यहाँ देखिए। बड़ा वाला त्रिभुज, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू सी। दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि यदि रेखा ए बी भुजा पी क्यू के समांतर है तो यहाँ दोनों त्रिभुज जो होगा समरूप त्रिभुज होगा। कहने का मतलब ये है कि भुजा ए बी भुजा पी क्यू के समांतर होगा तो कोण बी जो बनेगा कोण क्यू के बराबर होगा तथा कोण ए जो बनेगा कोण पी के बराबर होगा। और समरूप त्रिभुज के लिए समरूपता का नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज का दो कोण समान हो तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाता है और दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद नियम कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के लिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल बराबर होगा। त्रिभुज ए बी सी क्या है? बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज पी क्यू सी छोटा वाला त्रिभुज है। फार्मूला हमारा ये है कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज में बीसी भुजा के वर्ग बटे में छोटे वाले त्रिभुज में क्यूसी भुजा के वर्ग। कहने का मतलब ये है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू सी समरूप है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बटा में त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा बी सी के वर्ग और भुजा क्यू सी के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अब हमें बंटवारा करना है। मान लीजिए कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 4000 वर्ग फीट है और छोटा वाला त्रिभुज हमें 2000 वर्ग फीट का बनाना है।
इसके लिए हम मान लेते हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 2 बीघा हो, 2 बीघा हो, और इसमें 2 भाइयों के बीच बांटना है तो प्रत्येक भाई को 1 बीघा हिस्सा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 बीघा हो जाएगा और छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1 बीघा, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज जो है 1/2 हिस्सा जितना बनता है, 1/2 हिस्से के बराबर ही रकबा छोटा वाला त्रिभुज का होना चाहिए। जैसे यहाँ हम लोग माने हैं कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4000 है, ठीक है, 4000 बटे में छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1/2, 4000 का 1/2 होगा 2000 बराबर BC² बटे में QC²। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 एक बार में और 2 से 4 2 बार में कटेगा। यहाँ बचेगा क्या, 2/1 बराबर BC² बटे में QC²। ये तो हुआ जब हमें पता है कि बड़े वाले क्षेत्रफल का रकबा 4000 यहाँ लिखे हैं, तब यहाँ 4000 रख दिए, नीचे 2000 रख दिए। लेकिन इसके अलावे भी कोई उपाय है। यदि बड़ा वाला त्रिभुज जो है त्रिभुज ABC, इसका टोटल रकबा यदि 2 बीघा हो, टोटल रकबा 2 बीघा हो और इसमें 2 हिस्सेदार को बांटना है तो एक हिस्सेदार का हिस्सा कितना आएगा, टोटल तो 2 बीघा है, एक हिस्सेदार का एक हिस्सा होगा 1 बीघा। ये भी फार्मूला पर हम सेट कर सकते हैं। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 बीघा, त्रिभुज ABC जो है बड़ा वाला क्षेत्रफल है, इसका मान रख दिए 2, और छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हिस्सा 1 बीघा। यहाँ से 4000 और 2000 को हल किए तो भी 2/1 आया, और ये छोटा ट्रिक बताए कि टोटल बड़ा वाला त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल मान लीजिए 2 भाग में करना है तो 2 बीघा मान लीजिए, तो इसका आधा एक हिस्सेदार को देना है तो उसका क्षेत्रफल 1 बीघा होगा। तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल बराबर BC² बटे में QC² होता है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर हम लोग सेट कर देंगे क्या, यह कार्यक्षेत्र जो है इसका बंटवारा 2 भाइयों के बीच में करना है तो बड़े खेत टोटल का मान लेंगे रकबा। यदि 2 हिस्सा में बांटना है तो बड़ा वाला प्लॉट का टोटल रकबा मान लेंगे 2। बड़ा वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 मान लेंगे। छोटा वाला जो त्रिभुज बन रहा है 1/2 हिस्से का बन रहा है तो 2 का 1/2 होगा 1। ये हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 बटे में त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल हो गया 1 बराबर BC² बटे में QC²। या ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे में 1 रहे तो उसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। यहाँ BC² है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, BC बटे में QC टोटल का होल स्क्वायर कर सकते हैं। या BC बटे में QC का घात 2 है, इस घात को यदि बराबर के बाएं साइड में ले जाएंगे
तो बराबर के लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा उस पे रूट लग जाएगा। जो ये 2 है √2 हो जाएगा और इधर से घात खत्म हो जाएगा। बचा क्या BC बटे में QC। हमें QC का ही मान निकालना है, क्योंकि हम लोग दाहिने तरफ से एक हिस्सेदार के हिस्सा का कितना लंबाई तक देंगे दाहिने तरफ कि एक हिस्सा पूर्ति हो जाएगा, यानी C से Q के बीच की दूरी। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल बराबर AC² बटे में PC²। यहाँ AC बटे में PC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो घात 2 है बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, 2 पे रूट बराबर AC बटे में PC। हमें PC का मान निकालना है, जो कि एक हिस्सेदार की बिंदु C से बिंदु P तक की दूरी है। तो यहाँ हो जाएगा √2 गुणे PC बराबर AC, या PC बराबर AC बटे में √2। AC भुजा की लंबाई हमें पता ही रहेगा। यहाँ AC भुजा की लंबाई रख करके रूट बटे में √2 होगा, जिसको हल कर लेंगे और जितना मान आएगा वो PC की दूरी होगा। और PC की दूरी क्या है, दाहिने तरफ से पहले हिस्सेदार के लिए बिंदु C से बिंदु P तक की दूरी होगा। और यहाँ बिंदु C से बिंदु Q की दूरी निकाल चुके हैं। अब यहाँ बिंदु हमें मिल गया, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु पर से इस बिंदु पर, यदि आप खेत में बंटवारा कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक सूता बांध करके मेड़ दिलवा देना है। और यदि ये काम पेपर पे बंटवारा कर रहे हैं तो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक एक रेखा दे देना है। रेखा से दाहिने तरफ एक हिस्सेदार का हिस्सा 1/2 के अनुसार हुआ, और रेखा PQ के बाएं साइड में जो ये खन्ना दिख रहा है दूसरे हिस्सेदार का 1/2 हिस्सा हुआ। इसमें किए क्या है हम, ये तो डिटेल थ्योरी के माध्यम से आप लोग को बताए, शॉर्टकट में समझ लीजिए। आपके पास एक त्रिभुजाकार खेत है, त्रिभुज ABC के रूप में है, और इसका बंटवारा 2 भाइयों के बीच बराबर बराबर हिस्से का करना है। तो ये हमेशा ध्यान रहे कि यदि किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, समरूप त्रिभुज हो, या विषमबाहु त्रिभुज हो, या समबाहु त्रिभुज हो। कौन कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इनमें से कोई भी त्रिभुज हो, यदि उस त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा 2 हिस्सेदार के बीच करना है तो हमेशा ध्यान रहे कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 मानना है। और 1/2 करना है तो 1/2 करेंगे हमेशा दाहिने से ही करना है, जहाँ चौड़ाई 0 बन रहा है उसी साइड से बाएं तरफ बढ़ेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 2 मानेंगे जब त्रिभुजाकार प्लॉट का बंटवारा 2 भाइयों के बीच करना होगा। तो यदि बड़ा वाला त्रिभुजाकार प्लॉट का एरिया 2 होगा तो छोटा वाला त्रिभुज जो 1/2 हिस्से के लिए बनाया गया है, इसका एरिया होगा 1, 2 का आधा 1 होगा। हमारा फार्मूला यही है, ये है कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल बराबर बड़े भुजा की लंबाई का वर्ग यानी BC का वर्ग बटे में छोटे वाले त्रिभुज में संगत भुजा QC का वर्ग।
इधर से स्क्वायर इधर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 माने हैं, चूँकि 2 भागों में बांटना है, और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1, क्योंकि 1/2 हिस्सा के लिए छोटा वाला त्रिभुज बना है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1। इधर से वर्ग बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, इधर बचेगा BC/QC। √1 का मतलब कुछ नहीं होता है, इधर बचेगा √2, इधर BC/QC होगा। अब QC को उस साइड में ले जाएंगे, क्योंकि QC का मान निकालना है एक हिस्सेदार के लिए। बिंदु C से बाएं तरफ कितना लंबाई हो रहा है वही हमें निकालना है, जो कि QC है। QC का मान निकालना है। QC बराबर क्या हो जाएगा कि इधर बचेगा BC/√2। BC का मान हमेशा हमें पता रहेगा, BC का मान रख करके √2 से भाग दे देंगे, जितना वैल्यू आएगा पहले हिस्सेदार के लिए बिंदु C से बिंदु Q की दूरी होगा। इसके बाद टोटल दूरी में से QC की दूरी घटा लेंगे, जो शेष बचेगा दूसरे हिस्सेदार के लिए बिंदु Q से बिंदु B की दूरी होगा। सेम यही प्रक्रिया भुजा AC पर भी करेंगे। यहाँ BC भुजा पर तो पहले हिस्सेदार के लिए बिंदु बन गया, दूरी मिल गया। उसी प्रकार AC भुजा पर भी पहले हिस्सेदार के लिए दाहिने से बिंदु बना लेंगे इसी फार्मूले के आधार पर, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ तक तो रहेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल बराबर यहाँ BC के जगह पे AC हो जाएगा और QC के जगह पे PC हो जाएगा। तो जो यहाँ QC निकला है, PC का मान निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ की दूरी, और जो यहाँ से यहाँ की दूरी मिला वहाँ एक बिंदु होगा, और जो C से Q की दूरी मिला यहाँ बिंदु होगा। दोनों बिंदु को मिला देंगे तो जो रेखा बनेगा, इस रेखा से दाहिने तरफ 1/2 का एक हिस्सेदार का हिस्सा होगा, और बाएं तरफ 1/2 का जो हिस्सेदार होगा दूसरे हिस्सेदार का हिस्सा होगा। और शॉर्टकट जानना चाहेंगे तो क्या करना है कि 2 भागों में यदि त्रिभुजाकार प्लॉट को बांटना है तो डायरेक्ट कर देना है 2/1 बराबर BC/QC, इधर रूट कर देंगे, QC को उधर ले जाएंगे, QC बराबर BC/√2। BC का मान रख करके √2 से भाग दे देंगे, दाहिने से पहले हिस्सेदार की लंबाई निकल जाएगा। इसी प्रकार इस भुजा के लिए AC बटा में यहाँ जो BC है, BC के जगह पे हो जाएगा यहीं पे √2 बराबर हो जाएगा AC बटा में PC, इसलिए PC बराबर हो जाएगा AC बटे में √2। AC जो है बड़े वाले त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई है, जो कि आपको पता रहेगा। AC का मान रख करके √2 से भाग दे देंगे, तो दाहिने से पहले हिस्सेदार के लिए बिंदु C से बिंदु P की दूरी मिल जाएगा। बाकी AC भुजा में से PC भुजा की लंबाई घटा देंगे तो दूसरे हिस्सेदार की लंबाई AP की दूरी मिल जाएगा। यहाँ होगा √2 QC बटे में है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो गुणा QC हो जाएगा, इधर बराबर के दाहिने साइड में बचेगा BC, या QC बराबर, QC को इधर रखेंगे, इधर BC है,
और √2 को इस साइड में लाएंगे तो बटे में हो जाएगा √2। अब रही बात कि त्रिभुज ABC जो त्रिभुजाकार खेत है, बड़ा वाला त्रिभुज जो है, इसके सभी भुजा की लंबाई तो हमें पता रहेगा, क्योंकि जिस खेत का मापी करना है, हमें बंटवारा करना है, उसके टोटल भुजा की लंबाई तो हमें हमें जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ है BC बटा में √2। BC का मान यहाँ से यहाँ तक जितना रहेगा यहाँ रख देना है और हल कर लेना। जैसे मान लीजिए AB की लंबाई 60 फीट है, BC की लंबाई 150 फीट हो, यहाँ क्या हो जाएगा, QC बराबर 150 बटा में √2, और इसको हल करेंगे तो QC का मान जो भी आएगा वो पहले हिस्सेदार के लिए C से Q की दूरी होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये 80 फीट आ गया, 80 फीट आ गया पहले हिस्सेदार के लिए, यहाँ से यहाँ की दूरी 80 फीट आया। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एग्जैक्ट हम कैलकुलेशन नहीं किए हैं, आप लोग कीजिएगा। टोटल दूरी 150 है, जिसमें पहले हिस्सेदार के लिए C से Q की दूरी 80 फीट हो गया, तो दूसरे हिस्सेदार के लिए Q से B की दूरी कितना होगा, 150 माइनस 80, यहाँ 70 फीट बच जाएगा। लेकिन ये 70-80 एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, समझने के लिए बता रहे हैं कि हमारा पहले हिस्सेदार के लिए QC का मान कैसे निकलेगा। तो बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में छोटा वाला त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज में BC के वर्ग और छोटे वाले त्रिभुज में QC के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। इस त्रिभुजाकार खेत में 2 भाग में बांटना है, तो हमें मान लेना है कि बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका एरिया रकबा 2 बीघा है, और जो छोटा वाला त्रिभुज बना है वो 1/2 हिस्से का है। तो यदि टोटल 2 बीघा का है तो छोटा वाला त्रिभुज का रकबा 1 बीघा होगा। तो यानी बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 बीघा बटे में छोटा वाला त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल 2 बीघा का आधा 1 बीघा बराबर BC स्क्वायर बटे में QC स्क्वायर, और इसको हल कर देंगे तो हमारा जो लास्ट में रिजल्ट आएगा QC की दूरी होगी। इसी प्रकार यहाँ तो BC भुजा पर पहले हिस्सेदार की लंबाई निकाल लिए, इसके बाद टोटल में पहले हिस्सेदार की लंबाई घटा देंगे, जो बचेगा दूसरे हिस्सेदार के लिए BQ की दूरी हो जाएगा। इसी प्रकार भुजा AC पर भी पहले हिस्सेदार के लिए बिंदु C से बिंदु P की दूरी निकालेंगे, इसके बाद में टोटल AC की दूरी में से PC की दूरी घटा देंगे, जो बचेगा दूसरे हिस्सेदार के हिस्से की लंबाई होगा, यानी PA की लंबाई होगा। कैसे ही निकलेगा, फिर यही फार्मूला लगेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल बराबर होगा, जो यहाँ BC स्क्वायर हुआ है अब यहाँ होगा AC स्क्वायर बटे में यहाँ जो QC स्क्वायर हुआ है अब होगा PC स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा AC बटे में PC का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज जो है, इसमें हमें 2 भाग में करना है, तो मान्य ही है कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 बीघा है। 2 भाग में करना है तो बड़े
वाले त्रिभुज का हमेशा 2 बीघा मानना है। तो इससे क्या होगा कि छोटा वाला त्रिभुज का 1 बीघा 1/2 हिस्सा बनेगा।